सेल्फ स्टडी या कोचिंग, ये देखो क्वेश्चन हर एक एस्पायरेंट के माइंड में आता है जब वो तैयारी की शुरुआत करता है कि उसको तैयारी खुद से करनी चाहिए या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से करनी चाहिए। तो देखो मेरा जवाब ऐसा है कि जब आपकी कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों मिलके काम करते हैं ना, तब आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एक अच्छे टीचर का मिल जाना और आपका सेल्फ स्टडी करना, ये दोनों चीज़ें मिलके आपको सिलेक्शन तक पहुँचाती हैं। देखो इनिशियली क्या होता है, जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं, तब हम बिगिनर होते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता है कि उस एग्ज़ाम को लेके, तब हमें देखो कोचिंग ज़रूर लेनी चाहिए। एक होता क्या है, कोचिंग लेने का एक फ़ायदा पता क्या है? कि आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाती है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड में सब सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो टीचर होते हैं वो काफ़ी समय से उस फील्ड में होते हैं, तो और उनको एक काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है उस चीज़ का। तो कोचिंग से एक हेल्प ये हो जाती है कि आपको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में पता चल जाता है, आपको ये पता चल जाता है हमें स्टडी मटेरियल क्या फ़ॉलो करना है, हमें क्या अप्रोचेज़ फ़ॉलो करनी है इस एग्ज़ाम के लिए। और जैसे ही आपकी कोचिंग खत्म होती है, आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद आपका सेल्फ स्टडी मोड ऑन हो जाना चाहिए। देखो अगर आप कोचिंग ले लोगे तो कोचिंग के सहारे आपका सिलेक्शन हो जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप सिलेक्शन तक पहुँचोगे। तो जैसे ही आपकी कोचिंग पूरी हो जाती है ना, उसके बाद आप पे सारी ज़िम्मेवारी आ जाती है। उसके बाद ही असली गेम शुरू होता है। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत सारी रिवीज़न करनी होती है, मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। कुछ नई चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ रही हैं वो आपको ऐड ऑन करनी होती हैं। तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आप बहुत बिगिनर हैं, इनिशियल स्टेज में हैं, तो डेफ़िनिटली आपको कोचिंग की तरफ जाना चाहिए। देखो, जो आप 3-4 हज़ार रुपए खर्चेंगे ना, वो आपके लिए वर्थ इट हो जाएँगे, अगर आपको कोई सही टीचर मिल जाए, आपको वो जो आपको एक डायरेक्शन दे सके। आप ऐसे मान के चलो कि अगर आपके 4,000 रुपए आपका 1 साल बचा रहे हैं ना, तो आपको 4,000 रुपए लगा देने चाहिए। क्योंकि आपके द्वारा लगाए गए 4,000 रुपए आपके आने वाले 1-2 साल बचा गए ना, तो मान के चलो ये वर्थ इट है। नहीं तो आपको बार-बार पेपर में बैठना पड़ेगा और ये जो चक्कर जब शुरू हो जाता है ना बार-बार अटेम्प्ट देने का, इसमें बहुत ज़्यादा एक तो आपको मेंटल प्रेशर झेलना पड़ेगा, आपको बहुत सारा नेगेटिविटी आ जाएगी इस चीज़ को लेके। तो बेटर है कि आप कोई कोचिंग लीजिए और उसके बाद सेल्फ स्टडी में मूव कर जाइए। को कुछ टीचर सजेस्ट कर देता हूँ जो आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए देख सकते हो। तो देखो जीके के लिए आप परमार सर को फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश के लिए आप अगर बिगिनर हो तो आप श्रीकांत सर को ज़रूर फॉलो कर सकते हो। और मैथ्स के लिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, आप उनमें से देख लेना जो आपको बेस्ट लगे। अब्बास सैनी सर, आदित्य रंजन सर, अभिषेक ओझा सर या गगन प्रताप सर, इनमें से आप किसी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो। और रीज़निंग के लिए मैं बोलूँगा वैसे तो ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से ही वो कर सकते हो। पर अगर फिर भी आप यूट्यूब में 2 चैनल मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, एक तो है बलराम सर का और दूसरा है आपका रीज़निंग बाय हेमंत।